अरे आजाद तो मुल्क हुआ था, महिलाएं नहीं। सैकड़ों ने वादे तो किए थे मगर निभाया किसी ने नहीं। थोड़ा समझो, हमारे भी ख्वाहिशें और जज्बात हैं। बाहर देखो तो उन्नाव, निर्भया और श्रद्धा जैसे हालात हैं। क्यों बचपन में लड़कों को गाड़ी, मोटरसाइकिल और लड़कियों को किचन के खिलौने थमा दिए जाते हैं? अरे स्टीयरिंग तो दो हाथ में, दुनिया घुमा सकती हूँ मैं। बाइक क्या चीज़ है, हवाई जहाज उड़ा सकती हूँ मैं। अपने आप से ये रोज कहिए कि अपने सपनों को साकार करूँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी और मैं कुछ बनकर ही रहूँगी, और इसका मैं प्रण लेती हूँ। बेटे के होने पे क्यों बाजे से थाली, जब बेटी होवे तो क्यों फोड़े हांडी काली। बेटे के होने पे क्यों बाजे से थाली, जब बेटी होवे तो क्यों फोड़े हांडी काली। आऊंगी दुनिया में तो बताऊंगी, आऊंगी दुनिया में तो बताऊंगी कि बेटी से शान देश की है मेरी माँ, है मेरी माँ, है मेरी माँ, है मेरी माँ। स्मृति मदान का नाम सुना आपने? खैर सुनेंगे भी कैसे, एक लड़की जो ठहरी, एक क्रिकेटर जो ठहरी। स्मृति मदान इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की बहुत शानदार प्लेयर है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि काश आप पहले मिली होती भारत की टीम को तो आज भारत कहाँ होता। तो बड़ा ही अच्छा जवाब दिया था स्मृति जी ने। उन्होंने कहा था काश आप लोग और हमारा समाज औरतों को बहुत पहले ही अधिकार दे दिया होता कि जा क्रिकेट खेल, जा रेसलिंग कर, जा हवाई जहाज उड़ा और जा वर्दी पहने, तो आज शायद हम भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाते और आईसीसी में भारत का नाम रोशन करते। तो कुछ यही किस्से हैं आज की चर्चा हम वुमेन्स डे के खास एपिसोड में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, होस्ट, फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड। स्वागत करता हूं आप सभी का द सिद्धार्थ शो में। वुमेन्स डे कर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग कहते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। मेरा और मेरे जानने वालों का ये मानना है कि हर रोज वुमेन्स डे है, हर रोज, हर दिन, हर रात वुमेन्स डे है ना? अगर इस विचारधारा को हम लेकर चलेंगे ना तो हम शायद अपना समाज और सुधार सकते हैं। हम मतलब पुरुष और महिला दोनों साथ में, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो आज मैं एक स्पेशल शो होस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे हम चर्चा करेंगे मॉडर्न जमाने की कुछ मसलों की जो महिलाओं के साथ अभी हो रही है। और मॉडर्न जमाने के मसलों में बहुत सारी चीजें वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा ऑफ कोर्स, और उन मसलों के क्या सोल्यूशन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मकसद ये है कि पूरी की पूरी दीवार हिलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे पैनलिस्ट, हमारे मेंबर्स, मेरे बहुत खास दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे काउंटर पार्ट हैं। 3 महिलाएं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैम ने कहा सर आप ही इंट्रोड्यूस करिएगा। राइट से हैं अपूर्वा वत्स मैम, उसके बाद नीरज कुमावत मैम, उसके बाद मंजरी मैम। सो आप सभी का स्वागत है और वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। You're welcome, you're welcome. So, सवालों का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हर सबके घर में ये चर्चा होती है, सबके घर में ये किस्सा होता है। मेरे घर में भी फिलहाल जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको पता है कि अभी मेरी शादी हुई है। तो शादी भारतीय समाज में, हिंदू समाज में शादियां होती हैं तो अभी भी कुरीतियां और बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं जो शायद नहीं पसंद आते हैं। कहते हैं लोग कि जब बेटी पैदा होती है तो जो पिता होता है वो जमीन के 2 गज नीचे घुस जाता है, जब बेटा पैदा होता है तो वो 2 गज ऊपर चला जाता है। सुन के मुझे दर्द हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि थोड़ा सा फेमिनिस्ट विचारधारा होनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ आज के परिवेश में मॉडर्न इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं विमेंस के लिए? आप
तो सर आपने सही कहा कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन वो कैसे चैलेंजेस हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम आज उन सॉल्यूशंस पे भी बात करना चाहेंगे। चैलेंजेस ये तो अभी भी हैं कि जहाँ पर महिलाओं को शादी से पहले हमारे पिताजी, अब हम भी उसी एक एज उसमें हैं जहाँ पर हमारे माता पिता को ये सोचना पड़ता है कि लड़की की शादी है, ऐसा ना हो जाए, पैसा इकट्ठा करना है, दहेज जमा करना है, ये सभी चीज़ें हम सुनते हैं अपने घरों में। और इस तरीके से तुम बाहर मत रहो, लेट नाइट तक घर मत आओ। सर मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे डर लगता है कि हम लोग ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकते, हम लोग खुली तरीके से रोड पर नहीं घूम सकते। तो ये सारी चैलेंजेस तो हैं ही हैं साथ ही साथ। और रही बात, अगर हम बात करें कि शादी के लिए, तो आज भी ये देखा जाता है कि मैं बीइंग लॉयर ये सारी चीज़ें देखती हूँ कि आज भी वो जो रूढ़िवादी सोच हमारे समाज में हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। मॉडर्न वर्ल्ड अलग है, जो अलग तरीके से दिख रहा है, जहाँ पर सिर्फ कुछ ही प्रतिशत महिलाएं हैं जो खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी पा रही हैं। लेकिन आज भी अगर हम 95% महिलाओं की बात करें तो वो रूढ़िवादी चीज़ें अभी भी चल रही हैं हमारे समाज के अंदर। बिल्कुल मैम, 69% हमारे भारत की जो जनता है वो अभी भी रूरल एरिया में रहती है। एग्जैक्टली। उस 69% मेरे ख्याल से जो जनता रह रही है उसमें 90% ऐसी सोच है जो अभी पनप रही है। बिल्कुल सर, अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको वुमेन्स दिखेंगे, वो वुमेन एम्पावरमेंट फील होगा कि महिलाएं बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेट नाइट काम भी कर रही हैं, वर्क प्लेस पे कर रही हैं। लेकिन अगर हम वही उन रूरल एरियाज़ के बारे में बात करें तो आज भी सर मैं देखती हूँ हमारे हरियाणा में आज भी वो घूंघट लेने की प्रथा है। आज भी लड़का ना पैदा होने पर बहुओं को सुनाया जाता है। तो सर चल रहा है ये सब चीज़ें। मॉडर्न वर्ल्ड अलग है, लेकिन वो एक महिलाओं के लिए एक वर्ल्ड वो अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में। मैंने बहुत करीब से देखा है कुछ चीज़ों को, जैसे कि मॉडर्न, क्योंकि हम 90s के किड्स हैं, मॉडर्न तब तक वेस्टर्नाइजेशन चालू हो चुका था, लिबरलाइजेशन हो चुका था। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आप वीडियो देख रहे हैं, कभी शादी का परिपेश बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी शादी हुई है मेरी, तो बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये विमेन के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि आप कितनी भी मॉडर्न जीन्स पैंट और कितना भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर लें, जब आप शादी के बाद जब घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पायल, बिछिया, कहीं ना कहीं वो बिंदी, चूड़ी, कमरबंद, छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए हुए हैं और जेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज के रस्मों में निकल जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप एडवोकेट कम लॉयर कम टीचर भी हैं, अड्डा के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हैं, तो ये क्वेश्चन ये है, आप सुबह ही चर्चा हो रही थी कि सामाजिक शादी अलग होती है और संवैधानिक शादी अलग होती है। जी सर। सामाजिक शादी में लोग 50 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन वो क्या कानून की नजर में वैलिड है? सर ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा अभी शुरू किया है। सर बात करते हैं सामाजिक शादी में, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स बहुत ही लाखों रुपए लगा देते हैं शादी में, दहेज देने में। दहेज भी नहीं कहें तो अगर हम अच्छे जो पेरेंट्स हैं वो गिफ्ट्स देने के लिए या लोगों को खिलाने के लिए, उन सभी के लिए। लेकिन कोई भी मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में बात नहीं करता है। वो मैरिज रजिस्ट्रेशन में ये है सर कि आपकी यहाँ पर इसको मैंडेटरी इसलिए नहीं बनाया गया है हमारे भारत के अंदर, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। यदि अगर इसको मैंडेटरी बना दिया जाएगा तो जितनी महिलाएं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा उनके सभी राइट्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, एक तो महिलाओं की जो शादी की वैलिडिटी है वो वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे उस मैरिज से बॉर्न होते हैं, लेजिटिमेट चिल्ड्रंस बॉर्न होते हैं, उनकी भी कल को मेंटेनेंस, कस्टडी, उनका भी जो देखभाल है वो सभी चीज़ें उस मैरिज रजिस्ट्रेशन से पक्की हो जाती हैं। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया है, ये गाइडलाइंस दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए कि वो अपनी मैरिज बाकायदा इतने लाखों करोड़ों रुपए मैरिज पर लगाकर एक मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जाए। आज आप सर देख रहे होंगे सेलिब्रिटीज़ भी इस सारी चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी शादी को बहुत नॉर्मलाइज करके कर रहे हैं, वो एक हाई फाई शोशा नहीं कर रहे हैं और बाकायदा अपनी मैरिज को रजिस्टर करा रहे हैं। अभी स्वरा भास्कर ने अपनी कोर्ट मैरिज की है और रजिस्टर कराया है। तो एक ये अच्छा मैसेज है कि जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं के राइट्स को सुरक्षा मिलती है, एक मैरिज को वैलिडिटी मिलती है, तो ये भी कराना चाहिए सर। थैंक यू सो मच मैम। नीरज मैम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालांकि हमारे शो पे दूसरा वीडियो नीरज मैम का था, जरूर देखिएगा। जीवन परिचय नाम से मैम के बारे में अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो उस वीडियो में मिलेगा। मुझे लगता है पसंद आएगा आपको।
सो क्योंकि उस चर्चा में नीरज मैम को काफी समझा है और जाना है हमने, तो मैम आपके क्या मॉडर्न चैलेंजेस हैं लेके वुमेन के पर्सपेक्टिव? सर जैसा अभी मैम ने कहा कि अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आज भी कंडीशन वैसी है, और लाइक हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं तो फीमेल्स जो हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, पर जितनी भी बड़ी हुई फीमेल से एक बार ये पूछा जाए कि आपके इस बढ़ने की जर्नी में आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो ये मॉडर्न ऐसे ही नहीं बना है। वही बात है कि कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने पाबंदियों को एक्सेप्ट कर लिया कि हम उन्हीं में रहना चाहते हैं, वो आज रूरल एरिया कहला गया, और वही लड़कियां जिनको अपने पंखों को उड़ान भरनी थी वो आज बाहर निकल गई और आज मेट्रो सिटीज़। मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का रीज़न भी यही था कि उन्होंने उस वो कहते हैं ना कि बंदिशों को तोड़ा और आगे बढ़ने की सोची, पर उस आगे बढ़ने में उन्हें आसानी नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। आज मैं एक एजुकेटर हूँ, मुझे पता है कि लाइक मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस उठाने पड़े। मुझे उस पहले क्वेश्चन से कि क्या मैं इस गांव से बाहर निकलूँ, वहाँ भी मुझे संघर्ष मिला। उसके बाद अगर मैं मेट्रो सिटी आती हूँ तो वहाँ पर मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मुझे अपने आप को सेव करके चलना है, मुझे वहाँ भी एक संघर्ष देखना पड़ा। इवन मैं आई गेस मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई गेस इस ड्यूरेशन में जो बैक एंड से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं होता है, तो वो सपोर्ट अगर मिल जाता है तो जो चैलेंजेस अगर हम फेस कर रहे हैं बीइंग अ वुमन, तो वो शायद उसका रेशियो थोड़ा कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आगे तो बढ़ गए हैं, पर अभी हमें हमारी उड़ान को और तेज करने से पहले ये भी सोचना पड़ता है कि जहाँ से हम आए हैं वो लोग हमें सही साबित करें, क्योंकि हमें उस उड़ान के साथ साथ खुद को सही साबित भी करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारी उड़ान नहीं देखी जाती है। exactly. यहाँ पर हम पर बहुत सारे रास्ते में क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि ये उड़ान कैसे हुई। हमारा संघर्ष की जगह हमारा कैरेक्टर भी साथ में लेकर जाया जाता है। और ओपन कह रही हूँ मैं, रिजल्ट्स आल्सो लड़की के साथ प्रॉब्लम है सर। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे सवाल घर से निकलने से पहले हमें जवाब देने पड़ते हैं। हमारी रातों की नींद हमने खोई है, पर उसको किसी और डायरेक्शन में लेकर जाया जाता है। ऐसे ही कोई लड़की जो है वो मेट्रो सिटी की लड़की या फिर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचती है सर। वो सुना है मैंने भी, सिस्टर्स साथ में रही हैं और फ्रेंड्स भी रही हैं, तो अकेले मत जाना, पापा भैया को लेके जाना, जरा बहुत तेज मत हंसो, लोग क्या कहेंगे, जीन्स पहन के बाहर मत निकलना, स्कर्ट मत पहनना। तो ये कुछ आई थिंक ये कुछ ऐसी बातें अगर आप महसूस कर सकते हैं तो आई थिंक गूज़बम्स आ सकते हैं। और कमेंट के जरिए आप भी बताइए कि आखिर आप क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं इस दौरान पे, आपकी क्या चैलेंजेस है, आपकी क्या कहानी है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली ये शो आपके लिए भी है, एक सोशल अवेयरनेस है। आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्योंकि ये कमेंट वाली जो लाइन है ना वो आपके लिए खुली हुई है, हम लोग तो यहाँ अपनी विचारधारा बातें रख रहे हैं। मैं अगला सवाल मंजरी मैम से पूछना चाहता हूँ। मंजरी मैम जो कि विमेन बिहाइंड दिस शो है, नॉट मैन बिहाइंड दिस शो, ठीक है, तो इस शो के पीछे जितने भी आपसे पढ़ाई से लेकर क्लासेस से लेकर जितने भी आपके प्रोमोज बनते हैं सब मैम के शोल्डर्स पर डिपेंड करता है कि भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। तो अगर ये वीडियो चल रहा है इन सबको इकट्ठा करना भी ये मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम। आप मुझे शेयर करिए क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है इस दौरान फ्रॉम चाइल्डहुड। सो ड्यूरिंग माय जर्नी, और बहुत सारे वुमेंस की ये इश्यूज होते हैं, जैसे मैम ने बताया कि शादी में इश्यूज आते हैं या फिर ड्यूरिंग लाइक रजिस्ट्रेशन एंड ऑल को लेकर के। मैम ने बताया कि उस सफ़र में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, यानी कॉरपोरेट के हो जाते हैं या गवर्नमेंट जॉब में, तो ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि अगर कोई वुमेन को प्रमोशन मिल रहा है तो हमेशा क्या होता है कि जो मेंस हैं उस सराउंडिंग्स में, तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ भाई लड़की है, इसको तो प्रमोशन ऐसे ही मिल गया होगा, इसने तो कुछ किया ही नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हमें लाइक हम बहुत अच्छे से भी काम कर रहे हैं, कभी कभी हमारा ये होता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, या फिर कभी कभी रहता है कि हाँ ठीक है अपने हार्डवर्क से प्रमोशन चाहिए, तो बहुत सारी सराउंडिंग में ऐसे मेंस भी होते हैं जो उन्हें बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है अगर मैं उसको ये बोलूँगा तो वो अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी कर देगी,
यू गॉट माई पॉइंट ना, कि वो क्या क्या करने के लिए। इवन आई ऑल्सो फेस दैट इशूज़ कि लोग कहते हैं आकर के अच्छा तुम्हें ये चाहिए, ये कर लेते। तो देयर आर लॉट ऑफ वुमेन्स जो ये भी फेस कर रही हैं। तो लाइक अगर कोई भी महिला अगर काम कर रही है, कोई भी वुमेन है जो घर से निकली है, जिसको बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स को लाइक वापस से लोगों को जवाब देना होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें करनी है। इवन हमारे पेरेंट्स को, जब मैं भी बाहर निकली थी तो पेरेंट्स का ये था अच्छा तुम दूसरे स्टेट में जा रही हो, कैसे रहोगी, क्या करोगी। लाइक मेरा बड़ा भाई नहीं है तो उन्हें हमेशा ये कंसर्न था कैसे रहेगी जा कर के, कैसे करेगी। तो घर पे ये भी बोलना होता है कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, मैं काम कर रही हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ वहाँ भी मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो मुझे सेफ़ फील कराते हैं। मुझे अनकंफर्टेबल नहीं होता है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो ये कंफर्ट जोन होना भी, तो ये सिर्फ ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हम सामने वाले को बताएं कि हाँ मुझे सेफ़ फील कराओ। ये हमारी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, उन्हें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर एक वुमन को खुद से सेफ़ फील कराए कि ठीक है आप जहाँ भी हो, जहाँ स्टैंड कर रहे हो, हम आपको बैकएंड से सपोर्ट देंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि सिर्फ ये जर्नी छोटी नहीं है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, कोई सपोर्ट में नहीं होता है। तो आई थिंक दीज आर द इश्यूज जो मैंने सबसे ज़्यादा फेस किए हैं। दैट्स इट। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं ये, जैसा कि मैम ने बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में कितना कुछ देखने को मिलता है, तो मुझे लगता था कि मैंने कानून की पढ़ाई की है, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की, अब पीएचडी भी कर रही हूँ, तो एक उच्च शिक्षा की तरफ हमेशा लगातार ज़िंदगी बढ़ती रही। लेकिन वो चैलेंजेस मैं बताती हूँ कि कहते हैं कि ना कि मुझे अपने प्रोफेशन से क्या क्या सुनने को मिला। मैं सर एक काम कराने के लिए अपने क्लाइंट का पुलिस स्टेशन में गई, तो उस पुलिस वाले ने कहा कि मैं महिलाओं से बात नहीं करता, मैं औरतों से बात नहीं करता हूँ, औरत वकील से मैं बात नहीं करता हूँ, जाओ अपने सीनियर को बुला के लाओ। तो मैंने पूछा सर आप क्यों बात नहीं करते? कह रहे नहीं, औरतें बहस करती हैं, औरतें पता नहीं क्या बोलती हैं, हमें इनसे बात नहीं करनी। बजाय सर उन्होंने मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे पुलिस वाले ने ये बात कह दी। मीनवाइल सर एक बार क्या हुआ, मैं जूनियरशिप कर रही थी अपने सीनियर सर के पास, तो वो सर ने मुझे भेज दिया कि जाओ आज की डेट, आज का जो मैटर है वो तुम हैंडल करके लाओ। तो सर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे वहाँ पे कहा गया कि मैडम आप तो सर को बुलाइए। मैंने कहा क्यों? मुझे पता है आज के इसमें मैटर में, आज के इसमें डेट पे मुझे क्या काम करना है, आई नो। कोई नहीं हमें आप पे विश्वास नहीं है कि आप कर पाओगी या नहीं कर पाओगी, हमें तो सर को ही बुलाइए। अच्छा। मैंने कहा आपको क्यों विश्वास नहीं है? कह रहे नहीं सर की थोड़े ना पर्सनैलिटी ऐसी है कि सर थोड़ा दमदार। मैंने कहा अरे दमदारी की ज़रूरत ही नहीं है आज, आप मेरी दमदारी देखना आज। तो सर वो माने ही नहीं, उन्होंने कहा हमें तो सर को ही बुलाइए। तो सर तब मुझे पता चला कि आप कंधे से कंधा मिला लो, लेकिन कोई आपको कंधे से कंधा मिलाते हुए देख ही नहीं रहा है। मैं कहूँगी मैम कि आज़ाद तो हम बहुत टाइम पहले हो गए थे, पर लड़कियों के लिए आज़ादी का नाम शायद अभी भी बहुत साल बाकी हैं प्रॉपर आज़ादी को मिले तो, क्योंकि विचारों में आज़ादी नहीं रही जहाँ तक मुझे लगता है अभी। वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज शादी के लिए लोगों की विचारधारा ये होती है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर पे काम करे। आज भी इन्हें अपनी बेटी पढ़ानी है, पर बहू इन्हें हाउसवाइफ ही लेकर आनी है। एग्जैक्टली मैम मेरे साथ भी एक ऐसे घटना हुई, जैसे कि अब हम 90s, जैसे सर ने बोला 90s वाले किड हैं, तो शादियों की बात चलती ही रहती हैं। तो मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मेरी मदर से एक रिश्ते वाले बात करते हैं और वो कहते हैं सर कि आप बताइए आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके हस्बैंड क्या करते थे? ऐसा तो नहीं लड़की कल को कमाएगी तो पैसा आपको देना पड़ेगा, पेंशन वेंशन आ रही है ना। उन्होंने मेरी मम्मी से ये क्वेश्चन पूछा है इस तरीके का कि कल कोई कमा के तुम्हारे घर तो नहीं देगी ना, मतलब इसका कमाया हुआ हमारे घर आएगा ना। तो सर ये देखिए शादी की तरह से भी ये मुद्दे मिलते हैं। लेकिन सर अगर हम ना इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा अच्छी तरीके से लेके जाएं तो सॉल्यूशंस पे अगर बात करें तो सर ऐसे परिवार भी हैं जो मैंने देखे हैं। और मैं अपनी ही आपको ये कहानी बताऊंगी कि मैं जब मेरे पिताजी गए तो उसके बाद मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा परेशान की, 2 बेटियां हैं, कैसे मैं सारी चीज़ें करूँगी, ये कैसे होगा, देखो लोग किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। लेकिन सर सॉल्यूशन कहते हैं ना कि पुरुषों के ऊपर एक हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, अगर थोड़ा सा उस सोसाइटी के अंदर भी चेंज आ जाए ना तो बहुत से घर संवर सकते हैं, बहुत लोग खुश हो सकते हैं। मेरी जो माता जी हैं वो आज इतनी खुशी से, जिनके साथ हमारे पास एक हमारी रिश्ते की बात चली, तो उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने ये बात कही कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए,
केवल हमें आपकी बेटी चाहिए। और उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा इस तरीके का कि आपकी बेटी क्या कमाती है, आपके पास कितना पैसा है, क्या है। बाकायदा उन्होंने सपोर्ट किया हर एक चीज़ को। तो सर यहाँ से एक सीख ये मिलने को मिलती है कि जो हमारी डिपेंडेंसी होती है, एक इमोशनली डिपेंडेंसी, एक वो सिक्योरिटी वाली डिपेंडेंसी, प्रोटेक्शन वाली डिपेंडेंसी, तो वो उस समाज, उन परिवारों के ऊपर भी होती है जो परिवार बहू जो शादी करते हैं, जो बहू लाते हैं अपने घर में। तो आज मेरी मदर जहाँ पर बहुत परेशान रहती थी, वो आज ये बात को देख के दंग है कि इस तरीके के परिवार भी आज भी हमारे मतलब सोच बदल रही है, और इस तरीके के परिवार भी हैं, इस तरीके के लोग भी हैं हमारे। तो अगर यही सोच सभी परिवार वाले रखें, जहाँ पर ये दहेज वाली बातें, कमाने की बातें, लड़की को नौकरी पे ना जाने वाली बातें, वो बहू वाला फैक्टर हमेशा कि बेटी तो कुछ भी करे और बहू तो घर में ही रहनी चाहिए, वो अगर ये भी चेंज आए तो बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ सकती है। सर मुझे कहा जाता था कि वकील है, इससे शादी मत करना, बहुत तेज़ होगी। अरे वकील है, बड़ी तेज़ होगी भाई, तुम्हें तो कोर्ट में खड़ा कर देगी। ये सब बातें हमने सुनी इतनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी, एक ऐसा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन होने के बाद भी, कि जहाँ एजुकेशन आती है तो वहाँ उसी एजुकेशन को हम किसी के खिलाफ यूज़ कर लेंगे। ऐसे तो सर कोई भी यूज़ कर सकता है। वकील किसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है? जो वकील नहीं है वो भी तो वकील कर सकता है, वो ज़्यादा तेज़ होते हैं बल्कि। तो ये सब चीज़ें हैं सर कि सोच के अंदर बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सोच से जो लोग आगे सीखते हैं वो वाकई ही सीखा जाता है, ऐसी सोच से, ऐसे परिवारों से, ऐसे लोगों से। वो कहते हैं ना कि अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने मामले में वकील और दूसरे मामले में जज होते हैं। हाँ, ये बहुत सही कहा सर आपने कि अपने के लिए वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, खूब वकालत करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन दूसरों के मामले में भाई जज हो जाएंगे, जज करने लगेंगे। तो ये जज वाली बात को सुन के मुझे एक ख्याल याद आया, बड़ी छोटी सी बात है ये, लेकिन शायद आप लोग रिलेट कर सकेंगे। बात ये है कि अगर आप घर में देखेंगे माँ बाप हैं, या फिर अगर बहू जाती है घर में तो पति है या फिर ससुर है, तो अनफॉर्चुनेटली घर आदमी के ही नाम से जाना जाता है। शर्मा जी की बेटी, या फिर विनोद जी का लड़का, या फिर लड़की, या फिर सिद्धार्थ की वाइफ, है ना, किसका घर है वो फलाने से सिद्धार्थ की वाइफ है। क्या आपका घर नहीं है वो? और ये उसमें महिलाएं भी हिस्सेदार हैं कि ये उनका घर नहीं है। शायद दोनों का घर है, घर सेम, घर में पैसा दोनों का लगा है, घर में घर बनाने का भी क्रेडिट एक महिला का है। सर कहते हैं ना, मकान तो बन जाता है लेकिन घर बनाना औरत से बनता है। इस बात में फैमिली होम फीलिंग ऐसा भी लगता है कि कभी कभी भी हम पुरुषों को तो दोष देते हैं। मुझे लगता है कि कुछ समाज में ऐसी महिलाएं भी हैं, महिलाओं को पीछे रखने का श्रेय भी ना, मुझे जहाँ तक लगता है कुछ महिलाओं का ही है। करेक्ट। या तो उन्हें उन बंदिशों से निकलना होगा या अपनी सोच बदलनी है। आप कुछ महिलाओं को ऐसा देखते भी हैं, हमारे परिवार में भी हम देखते हैं कि वो कहते हैं अरे ये लड़की है, ये नहीं करेगी ऐसा। तो मुझे लगता है उन महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाने को रोकने के लिए भी सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर घर से एक महिला अगर ये सोच ले कि नहीं ये महिला है तो क्या हुआ, ये बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, तो शायद आज हमारी स्थिति बदल जाएगी। अगर वो पुश मिल जाए उस महिला के साइड से तो शायद वो ज़्यादा कर सकती हैं। आई गेस वो पुश की बात आप कर रही हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी हाल ही में आपकी शादी हुई, तो आपको ऐसे कौन कौन से वो फैक्टर लगे कि यहाँ पर तो आज भी वही रूढ़िवादी सोच चली जा रही है? वही सारी चीज मैंने आपसे डिस्कस की अभी। जैसे कि मैंने अभी आपको घर वाली बात बताई, हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि नाम को लेके नाम चेंज कर दिया जाता है, सरनेम चेंज कर दिया जाता है। फलाने सिंह हैं तो नहीं होगा, फलाने आपको लड़के वालों की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। जबरदस्ती एक पहनावा है समाज का कि सर ढक के रखना है, बिंदी लगानी है, पायल बिछिया पहननी है, और सुबह उठ के नहा लेना है, एकदम रेडी हो, सास ससुर का पैर छूना है, आशीर्वाद लेना है। कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं। और किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, ज्यादा दूर तलक नहीं करना है, वरना तुम क्या कहलाओगी। जैसे कि मैम ने बोला कि तुम बहुत तेज हो, बहुत तेज है वो लड़की, अरे ये नहीं कर तोड़ देगी, भाइयों को अलग कर देगी, अरे थोड़ा सा पति को अपना गुलाम बना लेगी। सर मुझे किसी ने बोला कि तुम वकील हो तो बहुत तेज होंगी, तो मैंने कहा सर तेज का तो पता नहीं, चेहरे और आवाज में वो तेज होना चाहिए, शायद वही आपको महसूस हुआ हो। तो वो एकदम सर चुप हो गए। तो यही सब चीज़ें हैं सर।
सर मैम उनकी खामोशी में भी मुझे लगता है कि यही सोच रही होगी कि सच में बहुत तेज है। जवाब दे दिया, वकील है, जवाब दे दिया। अरे वकील है, वकालत तो झाड़ेगी, ये भी सुना है सर मैंने। वकील और है, समवेयर ये ज़रूरी भी है, अगर एक महिला अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी तो शायद वो अपनी आगे की जनरेशन के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकती है, अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक महिला पे ही डिपेंड करती है कि वो अपने बच्चों को कैसे परवरिश देगी। तो अगर वो अपने लिए भी स्टैंड नहीं कर सकती है तो वो अपने बच्चों के लिए कैसे स्टैंड करेगी? तो वो तो फिर आगे की पूरी जनरेशन ही खराब हो गई। तो आई गेस कि लाइक तेज होना भी समवेयर ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे फोर्थ पैनलिस्ट को, जो कि हरियाणा अड्डा 24/7 पे एडुकेटर हैं। उनका नाम है रेणुका मैम। सो रेणुका मैम प्लीज। दोस्तों रेणुका मैम से रिलेटेड एक खास बात है, वो मैं नहीं, वो खुद मैम बताएंगे आपको। जैसे कि मैंने कहा कि पढ़ाती भी हैं मैम, तो ऐसे ही जब आप लोग जुड़ते हो ना लाइव, तो इसमें से कोई बच्चा मैम से कुछ पूछ रहा था, वो मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ रेणुका मैम से कि आप वो वाकया शेयर करिए। हाँ जी सर। तो बात भाई उस बच्चे ने मुझे कमेंट किया, सर सुनिएगा, उसने कमेंट किया कि मैडम आप ना घूंघट कर लीजिए, क्लास में आपके ससुर हैं जो आपको देख रहे हैं। अब ऐसा कमेंट उस बच्चे का आया कि भाई मैं क्या ही करूं उस टाइम पे। भाई ये बताओ, जब हम घर पे रहते हैं उस टाइम तो हम करते हैं, चलो भाई उनकी भी कुछ एक रीति रिवाज हैं जिनको हम पूरा करते हैं, अच्छे से करते हैं। कोई बाहर का आ जाए उसके सामने हम खड़े नहीं होते, उसका नहीं बोलते, क्योंकि भाई घर वालों को बुरा लग जाएगा कि भाई क्या बोलेंगे कि बहू है यहाँ पर, कोई बाहर का आया हुआ है, उसके सामने ऐसे खड़ी थी, ऐसे बोल रही थी या हंस रही थी। तो भाई अब हम अगर कुछ काम करें तो दुनिया वालों को टेंशन, ठीक है भाई वो मेरे ससुर हैं, ठीक है वो मेरे पिता सम्मान हैं, तो उनका ये बोलना मुझे सर थोड़ा अजीब लगा, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ कि भाई कैसे अब मैं क्या करूं, ऐसे क्लास में आकर के बोल दिया, बहुत ही अजीब लगा सर सच में। और बात भाई एक यही नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़कियों को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें अगर पीछे खींचने वाला सबसे ज्यादा अगर पहले अगर कोई है तो वो बाहर का इंसान ही है, कोई घर वाला नहीं है। घर वाले हर मेरे माता पिता हों या मेरे सास ससुर हों, वो चाहते हैं कि लड़की आगे बढ़े। जो पीछे खींचने वाले होते हैं ना भाई, वो यही दुनिया वाले हैं कि हाय हमारी लड़की कुछ नहीं करी, हम उसको मतलब सर वो करवा नहीं रहे उनसे कुछ भी, है ना, कि भाई हम तो अपनी को घर में रखेंगे। हाँ अगर कोई बाहर वाली कोई दूसरे गली में आस पड़ोस में किसी की बेटी बहू अगर जा रही है तो उसको भी नहीं करने देंगे, ये वाली सोच बनी हुई है। क्या ही करें। आपके मतलब बचपन से लेके जब आप कॉलेज गए उसके बाद जब शादी, हाँ जी सर, तो क्या बेसिक चुनौतियां फेस की बीइंग वुमन? सर बचपन की अगर बात करूं तो जैसे हम 3 बहनें हैं और मेरे से छोटा एक भाई है, तो उस टाइम पे अगर मानो कि भाई अगर ना हो, समझो आप हम 3 बहनें थी, उस टाइम पे क्या कहती कि इनको तो इसकी माँ को ना बेटा पैदा नहीं हुआ, ये वाली बात भी हुई थी। हम 3 बहनें, हम ये देखते कि भाई हम किसको राखी बांधे जा करके, ठीक है, भाई हुआ हमारा, और मेरी माँ को ना सर ऐसी नज़रों से देखा जाता था कि इसने 3 बेटियों को जन्म दिया है, बहुत ही मतलब ये कहें कि तुच्छ नज़रों से देखा जाता था। तो भाई जब हमारा भाई आ गया, ठीक है, भगवान ने सुन ली हमारी। आगे जब हम स्कूल में गए, बाहर वाले बच्चे क्या है कि छोटे छोटे बच्चे छोटे ही थे सर, स्कूल में तो सब छोटे होते हैं, तो उनको ना एक पहनने का कि भाई ये जो जैसे होते हैं कि पैंट नहीं डालेगी, टॉप नहीं डालेगी, ठीक है, एक सूट सलवार में आएगी, स्कूल में सीधा आएगी सीधा जाएगी, बस इतना ही करना है। कपड़े कभी हमने अपनी मर्जी के नहीं पहने। अगर हमारे माँ पापा हमारे लिए लेकर के आते ना कुछ, तो बाहर वाले कहते थे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं जाते। गांव देहात से हैं भाई हम, गांव में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं लड़कियों को, ठीक है, कि उनकी मतलब वो ना अपनी पसंद का खा पी सकती हैं। बाहर अगर जाओ कि हाँ भाई मन कर गया, लड़के तो कहीं भी खड़े होकर के कुछ भी खा लेते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, ना ही वो पहन सकती हैं कुछ अपनी पसंद का, ठीक है। फिर घर वाले भी सर यही कहते हैं कि भाई दुनिया वाले क्या कहेंगे, इस चीज़ को लेकर के वो भी रुक जाते हैं। अगर बात करूं कि मेरी कॉलेज लाइफ की, मेरी बड़ी बहनें कॉलेज में नहीं गई सर, 12th पास की और शादी कर दी उनकी। मैंने बोला कि माँ मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैंने अपने पापा को बोला, तो उन्होंने भाई मेरा बहुत साथ दिया कि भाई हाँ हम अपनी बेटी को भेजेंगे, आगे कॉलेज में जाएगी। फिर सर मैं कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और मैं जाने लग गई। तो फिर क्या बात हुई, जो हमारे पास की जो पड़ोस की लड़कियाँ थी ना, वो क्या करती, हफ्ते में 2 दिन जाती कॉलेज में, और मेरा क्या था कि मैं शनिवार को भी कॉलेज में जाती हूँ। तो वो बोलते कि हमारी लड़की तो सिर्फ 2 दिन जाती है, तुम्हारी लड़की पूरा हफ्ता जा करके ऐसा क्या करके आती है।
क्या करके आती है भाई, वो 3-3 बजे घर पे आ रही है, हमारी लड़की तो 2 दिन जाए उस दिन भी 12 बजे घर आ लेती है। तो सर मेरा ये था कि भाई इनको कुछ करके ही दिखाना है। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि आप बस अब मेरे ऊपर विश्वास रखना, कोई बाहर वाला आकर के ये कहे ना कि तुम्हारी लड़की वहाँ पर गलत खड़ी थी, पहले उसकी मत सुनना, मेरे से पूछना। इतना मैं बोलती थी सर उनको, और मेरे मम्मी पापा ने वहीं किया सर। ठीक है, मैं कॉलेज जाती और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। और हाँ जी, फिर गांव वालों की जो बातें थी वो वहीं पर बंद हो गई थी। आगे भी मैंने पढ़ा, बीएड किया मैंने, मास्टर्स की। और जब हमारी अब शादी हुई, 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर मुझे कि वहाँ पर अगर कुछ हो, सास ससुर कुछ करें। हालांकि सास ससुर भी मेरे बहुत ही अच्छे हैं सर, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि भी हाँ हमको बहू को जो है पढ़ाना है, इतना पढ़ी है तो आगे कुछ करवाना है, ये उनकी सोच रहती है। वो कभी भी लगता है कि घर में एक जेल जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि समाज खेल रहा है इन चीज़ों से। तो मैं एक इस नोट पर इस इंटरव्यू का डिस्कशन खत्म करना चाहता हूँ कि जैसे मैम ने बताया कि आपके पीछे यानी कि एक पूरे महिला वर्ग के पीछे कोई न कोई पुरुष भी है जो सपोर्ट कर रहा है, हाँ। महिला भी है जो सपोर्ट कर रही है। तो हम किन चीज़ों का सपोर्ट पाकर हम आगे बढ़ सकते हैं समाज में, किन चीज़ों को आगे बढ़ाकर मतलब ये कुरीतियाँ खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे हम इसको आगे ग्रो कर सकते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगी सर यहाँ पे कि आपने बहुत सही बात कही है कि पुरुष का हाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैम ने बताया कि 3 सिस्टर्स और भाई सबसे छोटा, वही होता है समाज में कि भाई होने का इंतज़ार किया जाता है। हम 3 सिस्टर, हमारा भी भाई सबसे छोटा। पापा ने मेरे होने के बाद, मैं सेकंड चाइल्ड हूँ, फैमिली मना कर दिया था कि मुझे लड़का नहीं चाहिए। सर मेरा नाम नीरज है और पापा, सब लोग जब फोर्स करते थे कि हमें बेटा चाहिए तो पापा ने मेरा नाम नीरज निकाला कि ये रहा तुम्हारा बेटा, ये मेरा बेटा काम करेगा, बेटों की तरह ही करेगा। मैं बचपन से टॉम बॉय रही। एक घटना मैं बताना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर पापा ये चीज़ को सुने। सर्दी में मेरी छोटी सिस्टर रात में 9 बजे कोचिंग से आती थी, उसे कुछ लड़के परेशान करते थे, और सर्दी में 9 बजे का मतलब बहुत लेट। ये सांभर, जहाँ पे मेरा होम टाउन है, वहाँ की बात है। तो वो रात में 9 बजे आती थी तो वो रोती थी आके कि पापा मुझे लड़के परेशान करते हैं, सबके पापा उन्हें छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते हो? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमें भी गुस्सा कि सबके पापा लेने जाते हैं, पापा को चिंता नहीं है। एक दिन वो आई और उसने कहा कि पापा मुझे वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। देन मेरे पापा ने एक बात कही, कल्पना चावला पूरी यूनिट के साथ धरती पे नहीं, अंतरिक्ष में भी अकेली गई थी। अगर कल्पना चावला के पापा ने ये सोचा होता कि मेरी बेटी इतने लड़कों में अकेली है, तो आज कल्पना चावला नहीं होती। और तुम अगर अकेली जा रही हो तो तुम डर रही हो, हर दिन डर रही हो। एक दिन पलट कर जवाब तो दो, दूसरे दिन वो हिम्मत नहीं करेंगे। और मैं आज तो मैं जिंदा हूँ, कल को मैं नहीं रहा, कहाँ तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और दूसरे दिन ही मेरी सिस्टर में वो कहते हैं ना कि ताकत आई और वो जाकर उनसे लड़ी, हिम्मत आई उनमें। और सर टचवुड हमें कभी भी ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम कहीं अकेले जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। शायद ये कहते हैं कि दुनिया पापा को पहले ही पता था। उन्होंने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि हमें कभी ये नहीं लगा कि हमें कहीं जाने के लिए किसी बड़े भाई की ज़रूरत है या फिर पापा की ज़रूरत है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे फादर ने हमें वो हर चीज़ सिखाई जो लड़का करता है, हर एक चीज़। उन्होंने कभी हमें ये नहीं सिखाया, मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ झाड़ू पोछा करो। बहुत समाज हमारा कहता है कि तुमने अपनी लड़कियों को क्या सिखाया, पर हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया है हर कोई नहीं सिखा सकता। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। यही चीज़ मेरे घर में भी हुई कि हम 2 बहनें और 1 भाई हैं, और मेरे माता पिता ने हमारी परवरिश बिल्कुल ऐसे करी कि इनमें से कोई लड़की नहीं है और कोई लड़का नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें 9th 10th क्लास में गाड़ी चलाना सिखा दिया, घर का काम करना सिखाया। इसी तरीके से आज मेरा भाई छोटा है तो वो भी घर के सारे काम करता है। हम जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो मेरा भाई घर में क्या करता है, अगर वो खाली है, फ्री है, क्लास नहीं गया, तो वो घर की झाड़ू पोछा भी कर देता है। तो परवरिश एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर ऐसी ही परवरिश की जाए जहाँ पर अंतर ना हो, लड़की में और लड़के में अंतर ना हो, तो मैं नहीं कहती कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये जो हमारे ऊपर डोमिनेशन है, ये सब बैलेंस पर आ सकता है।
यदि अगर हर एक पिता ये चीज़ सोच ले, हर एक पिता, ज़रूरी नहीं कि पूरा खानदान ऐसा सोचे, जहाँ से एक फैमिली शुरू हुई है वहाँ से भी सोचा जा सकता है। एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति ही ये काम कर सकता है। इसी तरीके से कहते हैं ना कि एक पति की सक्सेस के पीछे पत्नी का हाथ होता है या वुमन का हाथ होता है, लेडी का हाथ होता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक सक्सेसफुल वुमन के पीछे भी एक बहुत ही अच्छे लेडी का, पुरुष का हाथ होता है। उसका भी बहुत बड़ा हम लोग फील कर पाते हैं अगर हमारे पिता हमारा साथ दें, जिस तरीके से दिया, इस तरीके से आगे हमारे, जिस तरीके से मैंने बताया कि हम रिश्ता होता है, शादी होती है, शादी की बातें चलती हैं, ऐसे परिवार मिलते हैं, वो लोग इस तरह की बात करें तो एक लड़की निडर होकर और उस सब चीज़ों को, जो पीड़ाएं उसे बचपन से सही, वो कुछ भी संघर्ष उसने देखे, वो सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी शुरुआत करके आगे बढ़ सकती है। तो ये सोच सभी को बदलनी पड़ेगी और ये बदलना ऐसा नहीं है कि कुछ गलत में बदल रहे हैं, बहुत ही अच्छे में बदल रहे हैं। तो जैसा कि एक अभी सब चीज़ें देखो, अगर हमारी सरकार भी हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रही है कि जैसे कि पहले मदर्स नेम कहीं पे भी किसी फॉर्मेट, किसी फॉर्म में नहीं होता था, अब उसको लाया गया है जहाँ पे फादर्स नेम के साथ मदर्स नेम भी लिख सकते हैं। जहाँ पर एक सिंगल मदर भी अगर हैं तो उनके लिए भी, जिनके कोई फादर नहीं है, सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट है, तो अपनी मदर्स का नाम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम सबको मिलकर, जिसमें हमारा कानून है, हमारा समाज है, हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं, सभी को मिलकर अगर ये थोड़ा सा भी साथ दे, इतना सा भी साथ दे, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बन जाता है। तो बूंद बूंद से ये जो हमारे लिए कि एम्पावरमेंट है ना, ये एक सिर्फ महिलाओं के खड़े होने से एम्पावरमेंट नहीं है, आप सबके खड़े होने से एम्पावरमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक जितनी बातें आप लोगों ने शेयर की है, साझा की है हमारे साथ, अगर कोई भी महिला या पुरुष या फैमिली मेंबर भी उनके देख रहे होंगे तो ये हौसला उनको जरूर आया होगा कि आने वाला समाज बेहतर समाज होगा और महिलाओं के हित में काम किया जाएगा, महिलाओं के साथ काम किया जाएगा। और एक मैं ये नहीं कहना चाहता कि महिला प्रधान समाज हो, नहीं, लेकिन समानता बनी रहे, जो एक जेंडर बायसनेस होती है वो खत्म हो जाए। सो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम, ये टॉक शो आपको पसंद आया होगा और ये खास है, रोज नहीं होता है, क्योंकि ऐसी बातें कभी कभी निकलती हैं, तभी मन की भड़ास खत्म होती है। और ये कोई नया किस्सा नहीं है, ये पुरानी काल से चला आ रहा है, रामायण से लेके महाभारत तक। हर बार अगर आप जरा सा भी परेशान करोगे स्त्री को, तो वहां पे रामायण भी हो सकती है और महाभारत भी हो सकता है। सो ये याद रखिएगा, इतनी ताकत, इतनी श्रद्धा, इतनी पावर दे रखी है ऊपर वाले ने, नवाजा है महिलाओं को। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। और आपकी एक जिम्मेदारी हम देते हैं मैम, आप ही लोग कहिए, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। देखिए आप सभी का ये बनता भी है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों के साथ, आपके जितने ग्रुप्स बने हुए हैं सबके साथ आपने वीडियो को शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना। और साथ ही साथ क्या करना है आपने, हर घर से ना अगर एक जन भी अपनी सोच बदलता है तो भारत बदलते टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।